यह कहानी बहुत ही पुरानी है। एक समय की बात है जब रोहिणी नक्षत्र में सूर्य के चारों ओर कर रही एक चमत्कारी अद्भुत उल्का पिंड पृथ्वी पर आ गिरती है। यह उल्का पिंड राजा चंद्रभान के राज्य क्षेत्र में घने जंगल में आ गिरती है। जब उल्का पिंड उस जंगल में गिरती है तो राजा चंद्रभान के राज्य में रात के माहौल में दिन जैसा उजाला फैल जाता है। बहुत ही भयानक विस्फोट होता है। जहां यह उल्का पिंड गिरता है वहां एक पति पत्नी रहते थे। उल्का पिंड के गिरने से उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। जब राजा और उसके सैनिक दिन में वहां पहुंचते हैं तो वहां का नजारा देखकर हैरान हो जाते हैं। चारों तरफ काला धुआं और एक चमकता उल्का पिंड रहता है जो अद्भुत शक्तियों से घिरा रहता है। राजा सैनिकों की मदद से उस चमत्कारी उल्का पिंड को लोहार और कारीगर के पास लेकर जाता है। राजा और सैनिक लोहार और कारीगर के पास उस उल्का पिंड को रात में लेकर जाते हैं। जब वह लोग उस उल्का पिंड को लेकर जाते हैं तो रात्रि में उनके आसपास का माहौल बेहद अजीब सा होता है। फिर उसके बाद वह लोग लोहार और कारीगर के पास पहुंच जाते हैं और उस उल्का पिंड को एक धातु और सोने के साथ पिघलाकर एक अद्भुत मूर्ति बना दी जाती है। यह मूर्ति हाथ में लिए तलवार एक राजा की होती है, लेकिन यह कोई मामूली मूर्ति नहीं होती। यह मूर्ति हवा, पानी, आग और धरती को अपने नियंत्रण में रखती है। इसकी शक्तियों को राजा जानता था। लोहार और कारीगर को चुप रहने के लिए उनको मुंह मांगी कीमत दे दी गई। जैसे वह मूर्ति बनकर तैयार हो गई, चारों ओर एक अजीब सा माहौल बन जाता है। कटोरा में रखा पानी, तालाब का पानी अचानक हवा में उड़ने लगता है। जमीन से मिट्टी भी हवा में उड़ने लगती है। आग की लपटें अचानक हवा में बढ़ जाती है। यह सब कुछ और नहीं, इस मूर्ति का असर है जो उस अद्भुत टूटे हुए उल्का पिंड से बना है। लेकिन राजा इस मूर्ति के चमत्कारी शक्तियों से अनजान थे। पर एक और चीज है जिससे राजा बिल्कुल अनजान था। राजा इस मूर्ति की शक्ति को देखकर हैरान रह गया। अगले ही दिन राजा रातों रात मूर्ति को अपने महल में ले गया। राजा ने उस मूर्ति के लिए एक अलग सा मंदिर बनवाया जो राजमहल के बीचों बीच था, जिससे उसके राज्य की केंद्र दिशाएं जुड़ी हुई थी। उस मूर्ति के आते ही राजा के महल में सोने चांदी का भंडार बढ़ने लगा। राजा यह सब देखकर बहुत खुश हुआ। राजा के राज्य में खुशी का माहौल छा गया। लेकिन जल्दी यह खुशी अलग मोड़ ले लेगी, यह किसी को पता नहीं था। कुछ दिनों तक राजा का राजपाट और उसका राज्य क्षेत्र अच्छे से तो चल रहा था, लेकिन आगे कौन सी मुसीबत का बादल छा जाएगा यह किसी को अंदाजा नहीं था। मूर्ति की स्थापना के कुछ दिनों बाद जहां मूर्ति स्थापित थी
महल के उस क्षेत्र का माहौल धीरे धीरे अजीब सा होता गया। उस मूर्ति के आसपास दिए जलाने पर वह दिए कुछ समय बाद अचानक से बुझ जाते थे। दरअसल ये इसलिए हो रहा था क्योंकि वह मूर्ति श्रापित हो गई थी। जिस जगह पर उल्का पिंड गिरा था वहां दो पति पत्नी की मृत्यु हो गई थी, जिस कारण से उनकी आत्मा इस उल्का पिंड के साथ आ गई और राजा ने उस चमत्कारी उल्का पिंड का मूर्ति बना दिया, जिससे वह मूर्ति श्रापित हो गई। उन दोनों की आत्मा इस मूर्ति के साथ रहने लगी। धीरे से यह बात राजा को पता चली कि मूर्ति के आसपास का माहौल बदल गया है और लगाए जाने वाले दिए कुछ समय बाद बुझ जा रहे हैं। बाद में धीरे धीरे जिस क्षेत्र में मूर्ति रखा था उस क्षेत्र के सैनिक की मृत्यु असामान्य ढंग से होने लगी। कोई सैनिक का सिर कटा हुआ मिलता या कोई सैनिक की आंख बाहर निकली हुई मिलती। सारे सैनिक उस क्षेत्र में जाने से डर गए। राजा को यह सब सुनकर आश्चर्य हुआ। एक दिन राजा ने रात्रि को निर्णय लिया कि वह उस मूर्ति वाले कक्ष में जाएंगे। जब राजा उस मूर्ति वाले कक्ष के लिए निकलते हैं तो कक्ष के सामने पहुंचते ही वहां का माहौल धुंध भरा और वहां काला सा दिखाई देता है। राजा यह सब माहौल देखकर डर जाता है, लेकिन वह हिम्मत करके अंदर जाता है। अंदर जाते ही राजा देखता है कि उसे मूर्ति के चारों ओर पानी की बूंदें हवा में उड़ रही है। राजा और आगे जाता है और मूर्ति के सामने पहुंच जाता है और चुपचाप उसी जगह में रुक जाता है। राजा को लगता है कि उसके पीछे कोई है। जब राजा पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। राजा फिर से मूर्ति की ओर देखा। फिर राजा को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई व्यक्ति खड़ा है। राजा का दिमाग काम करना बंद कर देता है, पर उनके पैर जड़ें पकड़ लेती हैं। वह बहुत घबरा जाता है और पीछे से आवाज आती है, राजा चंद्रभान। उसके बाद उस मंदिर के आसपास का माहौल और भी खौफनाक हो जाता है। माहौल में ठंडकता आ जाती है। सभी तरफ हवाएं चलने लगती है। जैसे ही राजा हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो आत्माएं खड़ी होती है, जो अपनी भयंकर रूप में होती हैं। बाल बहुत लंबे, उसका हाथ पैर और मुंह जला हुआ, चेहरे और आंखें फटी हुई और एक भयानक सी हंसी लिए हुए उसको देखते रहता है। राजा बहुत ही डर जाता है। वह डर से चीख उठता है। राजा की चीख पूरे महल में गूंज जाती है। उन दोनों की आत्मा राजा को बहुत बेरहमी से मार देती है। राजा की चीख महल में गूंजते ही सारे मंत्रीगण और सैनिक वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां आते ही मंत्रीगण और उसके सैनिक को मूर्ति और राजा के जले हुए शव के अलावा और कुछ नहीं मिलता। सुबह होते ही उसके पूरे राज्य में
मातम का माहौल छा जाता है। उनके राजा की असामान्य तरीके से मृत्यु हो गई है। राजा के परिवार वाले राजा का क्रियाकर्म करके वापस आ जाते हैं और एक साधु को बुलाते हैं। राजा के मंत्री उस साधु को लेकर मूर्ति वाले कक्ष में जाते हैं। साधु उस मूर्ति वाले कक्ष में जाते ही सारी बातें समझ जाता है कि इस कक्ष में कोई दो बुरी आत्माओं का साया है और यह मूर्ति श्रापित है। साधु यह बात मंत्री को बताता है और उन दो आत्माओं को वश में करके मुक्ति दिलाने के लिए बोलते हैं। मंत्री जी साधु द्वारा दिए गए सारी सामग्री का इंतजाम करके रखते हैं। साधु मंत्री को बताता है कि वह वही आत्माएं हैं जहां उल्का पिंड गिरा था और यह दोनों वहीं मर गए थे। तब से वह इस उल्का पिंड के साथ थे और अब भी इस मूर्ति के साथ हैं। अगले ही दिन अमावस्या की रात होती है। इस दिन साधु यज्ञ करते हैं। यज्ञ वही मंदिर पर होता है जहां पर चमत्कारी मूर्ति होती है। जब यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित की जाती है तो अग्नि की लपटें बहुत ऊंची उठ जाती है, क्योंकि वहां वह चमत्कारिक मूर्ति उपस्थित है जिसके पास अन्य शक्ति के अलावा अग्नि की शक्ति भी थी। साधु यह बात समझ जाता है। साधु उन दोनों की आत्माओं का आवाहन करता है। साधु के आवाहन करते ही वह दोनों आत्माएं अपनी विकृत छवि लेकर वहां प्रकट होती है। आसपास का माहौल भयावह हो जाता है। सारे सैनिक और मंत्री डर जाते हैं। साधु मंत्र आवाहन करने लगता है। मंत्र पढ़ते ही आत्माएं और भी क्रोधित हो जाती है और वह आसपास के महल को तोड़ने लगती है और वह आत्मा साधु को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन साधु अपना मंत्र नहीं रोकता। मंत्र के पूरा होते ही आत्माएं शक्तिहीन हो जाती है और अग्निकुंड में समाकर भस्म हो जाती है। अग्निकुंड में समाते ही वहां का माहौल पहले जैसा हो जाता है। साधु मंत्री को बोलता है, अब इस मूर्ति के ऊपर से उन आत्माओं का साया हट चुका है, लेकिन इस मूर्ति को पाने के लिए बहुत लोग कोशिश करेंगे, इसलिए इस मूर्ति को कहीं और छुपा दिया जाए तो सही रहेगा, वरना इस मूर्ति के लालच में और भी भयावह और विचित्र घटनाएं हो सकती है। मंत्री ने साधु की हामी में हाँ भरी और उस मूर्ति की सही जगह गुप्त स्थान पर छुपाने में लग गए। जैसे ही मंत्री उस मूर्ति को पकड़ते हैं, उसके आसपास का जल ऊपर उठने लगता है। जलते हुए दीप की अग्नि और भी भड़क उठती है और मिट्टी का कण भी उठने लगता है। जैसे ही मंत्री उस मूर्ति को उठाकर अपने हाथ में लेते हैं, सारा माहौल शांत हो जाता है और मंत्री उस मूर्ति को लेकर एक बड़े से झील के पास चला जाता है। उस झील की गहराई अथाह थी, जिसकी गहराई माप पाना बहुत ही कठिन था। मंत्री ने उस मूर्ति को
एक बहुत बड़े तिजोरी में रखकर उसके ताले में गुप्त पहेली डालकर उसको उसी झील में डाल दिया। जैसे ही वह मूर्ति तिजोरी के साथ झील में डाल दिया जाता है, जैसे ही वह मूर्ति झील के तल में जाकर गिर जाती है तो झील के आसपास का माहौल चमक उठता है। झील का पानी अद्भुत प्रतीत होता है। कहते हैं यह मूर्ति अभी भी उस झील के अंदर ही है और हर पूर्णिमा की रात को जब चांद अपनी पूर्ण आकृति में होता है तब वह मूर्ति चमक उठती है और झील का पानी भी चमक उठता है, जिससे आसपास का माहौल अद्भुत प्रतीत होता है। लेकिन यह झील कहाँ है अभी तक किसी को नहीं पता। इसकी खोज अभी भी जारी है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये चमत्कारिक उल्कापिंड की कहानी? अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो अपने डर को एक कदम और बढ़ाइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए और भी खौफनाक और रहस्यमय कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि कोई भी डरावनी कहानी आपसे मिस ना हो जाए। तो फिर अगली बार मिलेंगे एक और खौफनाक और दिलचस्प कहानी के साथ।